पढ़ेंगे अपना चैप्टर 6, ओके, जो इसका नाम है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। स्टूडेंट्स, आपने फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस पहले भी ऑब्जर्व किए हैं। फिजिकल चेंजेस इट मीन्स हमको देखते से ही पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब कि अपन को आंखें से देखते से ही पता चलता है कि नहीं, ये पहले कुछ और कंडीशन में था, अभी कुछ और कंडीशन में हो गई ना। तो उस चीज को जो हमको देखते से ही पता चल जाती है उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल चेंजेस, है ना। और सेकेंडली आता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जो होता है वो हमको देखते से ही पता नहीं चलती, और क्या चेंजेस हुआ इसको भी हम अपनी आंखों से इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस होती है। और केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस आपके पास बन के आता है, जबकि फिजिकल चेंजेस में आपके पास न्यू सब्सटेंस कोई भी नहीं मिलता है ना। तो इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज के थ्रू आपको फिजिकल चेंजेस किस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया है एंड केमिकल चेंजेस आपने किस तरीके से ऑब्जर्व किया है वो सारा देखेंगे। और केमिकल चेंजेस हो रहा है, फिजिकल चेंजेस को हिंदी में बोले तो हम भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस को हम हिंदी में बोले तो रासायनिक परिवर्तन। और भी आपके पास यहाँ पे आएंगे वर्ड, जैसे कि आपने ये केमिकल चेंजेस के लिए आपको ये सारे फार्मूलेज होते हैं आपके, जो भी जैसे ऑक्सीजन के लिए क्या होता है O2, हाइड्रोजन के लिए H2, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। इसी तरीके से सारे जो आपके मेथड्स हैं उनको अपन क्या बना देते हैं, फार्मूलों के थ्रू अपन केमिकल रिएक्शंस को बताते हैं, और केमिकल रिएक्शन होने से उनमें क्या चेंजेस हुए हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस में एक और चीज आती है हमारे पास, रस्टिंग। रस्टिंग आपने सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं जंग लगना, है ना। रस्टिंग देखी होगी आपने, लोहे की जो भी आपके पास आयरन की रोड वगैरह अगर छत पे खुली छोड़ दी है या फिर एक छोटी सी कील भी है, तो जैसे अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि एयर भी इसको मिल जाता है बाहर से। एयर के अंदर क्या रहती है, ऑक्सीजन भी रहती है ना। तो ऑक्सीजन और जो है नमी भी थोड़ी सी रहती है ना, तो उसमें क्या है, पानी की कुछ ड्रॉप्स मिल जाती है, तो वो इस तरीके से रिएक्ट होकर क्या बन जाता है, रस्टिंग कर लेता है, ओके। वो एसेंशियल इसको बोलते हैं। फिर आपके पास एक आएगा क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि क्रिस्टल को हम एक तरीके से सेपरेट कर लेते हैं, ओके। क्रिस्टल मतलब कि छोटे छोटे से जो कण रहते हैं। और एक आएगा आपके पास गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में अपन क्या करते हैं, एक परत चलाने का काम करते हैं, ओके। तो हम डिटेल में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, आप एंजॉय करेंगे इसको, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बुक आई होप सबके पास आ चुकी है, यूनिट टेस्ट आपके हो चुके हैं, और यूनिट टेस्ट तो स्टार्टिंग के चैप्टर के हुए हैं जो जुलाई में हुआ है, लेकिन आगे के भी चैप्टर जो है वो आपको कंटिन्यू पढ़ना है वीडियोस से एंड पीडीएफ से, आपको फेयर वर्क भी कंप्लीट रखना है, और आपके जो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे उसके लिए इनको प्रिपेयर करके रखना है, ओके। याद भी करते जाना है साथ साथ में। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। Every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Okay, making a sugar solution in a change. Similarly, setting curd for milk in a change, है ना, is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change, है ना. Stretch rubber band also represent a change. मतलब कि आपने आपके आसपास में ये बहुत सारे चेंजेस जो है डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, है ना। जैसे कि आपकी मम्मा जो रहती है आपको कभी बोलती है कि कोल्ड ड्रिंक बनाना है, नींबू पानी बनाना है, क्या करते हैं अपन, कूल वाटर जो रहता है उसके अंदर अपन शुगर मिक्स करते हैं और वो क्या बन जाता है, अपना कोल्ड ड्रिंक्स बन जाता है, नींबू पानी बन जाता है वैसा। और आपने मम्मी को कर्ड जमाते हो, कर्ड मीन्स होता है दही, है ना, दही जमाते हुए भी देखा होगा। तो क्या करते हैं, उसके अंदर दही दूध रहता है, अपना मिल्क रहता है, मिल्क के अंदर कुछ पार्ट अपन कर्ड्स के डालते थे, तो वो समटाइम्स लेटर 12 घंटे या 24 घंटे के बाद में अगर देखेंगे तो पूरा जो मिल्क क्या रहता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इसी तरीके से आपने क्या देखा है, आपका जो रबर होता है बैंड, रबर बैंड जो रहता है उसको भी अपन खींचते हैं तो वो वापस रिप्रेजेंट करता है अपने चेंजेस को, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ तो फिजिकल चेंजेस है और कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड। आपको ऐसे 10 चेंजेस बताना है जो आप आपके आसपास डेली में देखते हो। आपको 3 तो मैंने बता दिए हैं।
In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical changes. Okay, तो इस चैप्टर के अंदर अपन इन्हीं चेंजेस के बारे में पूरा पढ़ेंगे और मेनली ये चेंजेस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से हैं आपका? एक तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. ओके, फर्स्टली हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस. आपको एक्टिविटीज बहुत सारी दे रखी है, हम एक्टिविटीज देखते हैं इसमें 6.1, 6.3 एंड 6.5 देखते हैं. 6.1 में क्या दे रखा है? कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. कट ईच स्क्वायर piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Okay, obviously you can't join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? देखो, तो अपन ने क्या करा है, आपको इस एक्टिविटी में एक पेपर का टुकड़ा लेना है, उसको एक स्क्वायर में बराबर 4 भाग करना और 4 टुकड़े जो पीसेस बने हैं उनके फिर 4 करना है और फिर इस तरीके से आपको उसको फ्लोर पे बिछाना है. आप क्या देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी जो थी पेपर्स की प्रॉपर्टी में चेंजेस आया है, क्या आप इसको वापस से कनेक्ट करके एक जैसा बना सकते हो. नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्टिविटी 6.3. आपको ये सेकंड वाली भी करनी है. सेकंड में कुछ नहीं है, चाक का जैसा डस्टर रहता है, आप स्कूल आ नहीं रहे तो मैं करके बता देंगी. चाक का जो डस्टर है उसको आपको इकट्ठा करना है और उसमें कुछ वाटर डालना है और उसको क्या करना है, फिर चौक की साइज का आपको ऐसा ऐसा करके जमा के रखना है और फिर कुछ टाइम के बाद देखना है कि वापस से उसकी चौक बनती है या नहीं बनती है. Activity 6.3 है. Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? मतलब कि आपको क्या करना है, पहले तो आइस का टुकड़ा लेना है और उसको क्या करना है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश में रख के पिघलाना है. थोड़ा सा वो पिघल जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, पानी थोड़ा सा आइस से और थोड़ा सा आइस का मिक्स बन जाएगा. आइस और पानी दोनों. फिर आपको वापस क्या करना है, उसको फ्रिज के अंदर फ्रीजिंग के लिए रखना है, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिला के. अगेन आपकी एक्टिविटी है 6.5. फॉर भी आप कर सकते हैं. बॉइल सम वाटर इन द कंटेनर. डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर. Observe the inner surface of the pan. Do you see any drop of water there? मतलब कि आप जब पानी गर्म करते हो तो आपने देखा होगा कि जो आपका पेन रहता है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना. यही आपको इस एक्टिविटी में बता रहे हैं. 6.5 जो है आपकी केयरफुली आपको करना है इसको. Hold the used hacksaw blade with a pair of tongues. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade changes? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color in the activities? मतलब आपको क्या करना है, एक ब्लेड लेना है, हेड सॉ का एक ब्लेड लेना है, उसको फ्लेम के ऊपर रख के क्या करना है, गर्म करना है. आप क्या करेंगे, धीरे धीरे उसका कलर क्या है, चेंज होता जा रहा है. उस पर क्या जाता है, काला कलर. फिर आपको थोड़ी देर उसको अलग रखना है फ्लेम से और फिर देखना है कि जो कलर आया था ब्लैक वो वापस से गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Does it get black in activity 6.1, 6.2 about? You show that paper and a piece of chalk underwent changes in size. In activity 6.3 मतलब कि 6.1 और 6.2 में आपने देखा था कि क्या हो गया था, उसकी चौक की साइज और पेपर की साइज क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, है ना. डस्टर से अपन ने पूरी चौक बना ली, मतलब जो आपकी चौक का डस्टर निकलता उससे, और पेपर से क्या कर रहा था, छोटे छोटे पीस. तो दोनों में क्या हो गया, साइज चेंज हो गई. 6.3 एंड 6.4 में वाटर चेंज इट्स स्टेट. वाटर जो है वो क्या है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है. 6.3 जो अपन ने पढ़ा उसमें क्या कर लिया है, उसने सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया. और 6.4 में क्या हो जाएगा, जब वाटर को बॉईल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गैस टू लिक्विड चेंज हो जाता है. इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्स ऑफ ब्लड चेंज कलर ऑन हीटिंग. एक्टिविटी 5 में आपने देखा है कि जो ब्लड का कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो ये सारी एक्टिविटी में आपने जो भी चेंजेस देखे हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस. जैसे कि फिजिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, प्रॉपर्टी सच एज शेप. फर्स्टली तो इसमें क्या चेंज हो रहा था, एक तो शेप चेंज हो रहा है, फिर आपका एक साइज चेंज हो रहा है और कलर एंड स्टेट, ये चारों अपन ने इसमें
देखे हैं एक्टिविटीज के अंदर। क्या क्या चेंज हो रहा है? शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। States of substance are called its physical property। ये सारी चीजें क्या बोला, इसको इन सबको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। शेप, साइज, कलर एंड स्टेट को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इनमें जो चेंजेस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? फिजिकल चेंजेस। अगर किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में शेप में चेंज हो गया, साइज में चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, फिर स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया है, लिक्विड से गैस बन गया है, तो ये सारे अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस। अ चेंज इन विच सब्सटेंस undergoes a change in its physical property is called a physical changes। physical change, a physical change is generally reversible। physical changes जो रहती है रिवर्सिबल रहती है। जैसे कि अपन ने, अपने पास एक चौक थी, चौक से अपन ने लिखे डस्ट बन गई, डस्ट को वापस इकट्ठा करके अपन ने पानी डाला तो वापस चौक बन गई। तो ये क्या रहती है? फिजिकल चेंजेस जो रहते हैं वो रिवर्सिबल रहते हैं। अपन देखते हैं कि नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन सच अ चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब रिवर्सिबल होती है, मतलब कि एक बार अगर आपने पीस कर दिए उस पेपर के तो अपन किसी टेप वगैरह से वापस उसको चिपका सकते हैं, लेकिन कोई नया सब्सटेंस उसमें बना नहीं है ना। नया पदार्थ आपको कोई भी बना हुआ नहीं दिखेगा। पेपर से ही पेपर के पीस किए थे और जोड़ के वापस पेपर, चौक से चौक और वापस चौक मिल जाएगा, लेकिन नया हमको कुछ भी नहीं मिलता। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंजेस। अब हम कुछ अलग तरीके के चेंजेस देखते हैं ना। अदर तरीके के चेंजेस आते हैं, फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल चेंजेस वो आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड आते हैं हम केमिकल चेंजेस पे। केमिकल चेंजेस जो अदर प्रॉपर्टीज आपको दिखती है चेंजेस में, क्या बोलते हैं? अ चेंज with which you are quite familiar is the rusting of iron। मतलब कि आपने अपने आसपास में लोहे के किसी भी पदार्थ पे जंग लगी हुई देखी होगी। If you leave a piece of iron in the open for some time, it requires a film of brownish substance। This substance is called rust। मतलब कि अगर आप आयरन, लोहे का एक टुकड़ा बाहर रख देते हैं, ओपन मतलब आपने छत पे रख दिया, आपने गार्डन में रख दिया, कहीं थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर क्या होगी? ब्राउनिश, मतलब कि ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलेंगे, जंग बोलेंगे। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम रस्टिंग बोलेंगे। आयरन गेट्स पार्क ऑफ फार्मालैंड, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन। मतलब अपन ने बहुत सारी अपने चीज घर में देखी होगी आयरन लोहे की बनी हुई, जैसे आपकी क्लास में भी बेंचेस रहती है, आपके घर में कुछ झूला होगा, ये बहुत सारी चीजें आपने देखी है। केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड। अगर उसको ओपनली रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? जंग लग जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। मतलब आपने बहुत सारी चीजें अपने घर में भी ऐसी देखी होगी जिनको अगर बाहर रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है? जंग लग जाती है उनके ऊपर। इन द किचन अ वेट आयरन पैन, मतलब कि आपने तवा देखा होगा लोहे वाला, आफ्टर गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। रस्ट इज नॉट आयरन। ओके, जो आपकी जो रस्ट रहती है, जंग रहती है, वो आयरन नहीं रहती है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। मतलब कि ये आयरन से डिफरेंट रहती है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वी आर सब्सटेंस आर फॉर्म। और हम कुछ चेंजेस देखेंगे, जैसे आपको एक्टिविटी 6.6, 6.8 दिख रही है। 6.6 में आपने क्या लेना है? टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। मतलब टीचर की मौजूदगी में ही आपको ये करके देखना है। लैब में आप जब भी कर रहे हैं ये आपको बताना है, क्योंकि आग लगाने वाली चीज होगी, बच्चे ऐसे डर भी सकते हैं, आग भी लग सकती है, जल सकते हैं। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। क्या लेना है आपको? मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से इसको क्लीन करना है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। अब इसको क्या करना है आपको? जैसे आपको पिक्चर में दे रखा है कैंडल फ्लेम, मतलब कि जलती हुई लो के पास में ले जाना है। इट बर्न विथ अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। ये कैसे जलना स्टार्ट करेगा? मैग्नीशियम आपका व्हाइट लाइट के साथ में। ओके, तो when it is completely burned it leaves behind a powdery ash। मतलब कि एक पाउडर जैसा एश जो रहता है, राख ये छोड़ देता है बाद में। Does the ash look like the magnesium ribbon? क्या जो एश, जो राख बची है वो फिर से रिबन में दिख रही है?
मैग्नीशियम रिबन के जैसी। द चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन आपको ये यहाँ पे दे रखी है, इसमें आपको चेंजेस दिखेगा। आपने क्या लिया था, मैग्नीशियम का एक रिबन लिया, उसमें क्या करा आपने O2 दे दी, मतलब आग कैसे जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही जलती है, तो वो क्या बन जाएगी आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। फिर वापस से आपको वो जो राख है वो कलेक्ट करनी है और स्मॉल थोड़ा सा पानी उसके अंदर मिलाना है। स्टीर अ मिक्सचर वेल टेस्ट ऑफ मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है और आपको रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, जो कि आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था ना, बेसिस एंड एसिड्स एंड वो वाला जो ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर, उससे आपको इस टेस्ट को जो मिक्सचर बना है उसको टेस्ट करना है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या ये रेड से ब्लू बन रहा है या ब्लू से रेड बन रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द इक्वेशन सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। कैसे पता चलेंगे, रेड से ब्लू हुआ तो क्या हो जाएगा, वो रेड से अगर ब्लू हो रहा है तो एसिडिक एंड ब्लू से रेड हो रहा है तो बेसिक। in dissolving the ash in water is forms a new substance। अब अगर इस राख के अंदर हम पानी मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, नया सब्सटेंस बना लेगा, एक नया पदार्थ बना लेगा। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस जैसे हमारे पास राख बनी थी ना MgO, तो इस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन ने क्या मिला दिया, छोटा सा थोड़ा सा पानी मिला दिया, H2O मिला दिया, ये क्या बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, वाटर के लिए H2O और इसको मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। As you have already learned in chapter 5, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड इज अ बेस। ये क्या रहता है आपका, बेस रहता है। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है वो बेस फॉर्म में रहता है। आपने पढ़ा था ना चैप्टर 5 में बेसिस एंड एसिड्स। So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with other। अगर इसको हम आगे और कैसे मिला देते हैं, वाटर से मिला देते हैं, है ना, तो ये फिर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था आपका, पहले तो अपन ने क्या करा, मैग्नीशियम को O2 में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2O में मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है ना। इस तरीके से इसकी नए नए सब्सटेंस मिलते रहते हैं हमको। एक्टिविटी अपन 6.8 देखते हैं और 6.7 भी आप पढ़ सकते हो। ये आपके पास जो एक नीला तोता रहता है उसके साथ में एक्टिविटी करनी है आपको कि इसमें क्या चेंजेस होता है। चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। आयरन के साथ में आपका कॉपर सल्फेट क्या चेंजेस करता है ये बता रखा है। 6.8 टेक अ टेबल स्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। मतलब आपको एक विनेगर लेना है 1 चम्मच, है ना, और आपको बेकिंग सोडा लेना है जो घर में रहता है। यू वुड हियर अ हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। अब आप क्या देखेंगे कि इसमें से क्या होती है, तो हिजिंग साउंड निकलता ऐसा चलता हुआ है ना, एंड क्या होता है इसमें से थोड़ी सी बबल्स और गैस कमिंग। आपको इस पर जो गैस आती है उसके साथ में क्या आती है, बबल्स भी आते हैं ना। तो पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर आर शो इन फिगर 6.5 में जैसे आपको ये फिगर दिखा रखा है, इस तरीके से इसमें चेंजेस होता रहता है। इसमें क्या होगा, आपका जो विनेगर है उसका क्या करा अपन ने, विनेगर को अपन केमिकली क्या बोलते हैं, रासायनिक रूप में एसिटिक एसिड बोलते हैं। प्लस बेकिंग सोडा मिलाया है आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे क्या है, बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इससे क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस अदर सब्सटेंस आपको और भी मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। अब आपने जो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर के साथ में जो रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O पानी मिलेगा। ओके, तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। मतलब कि ऐसे चेंजेस
जिससे हमको कुछ नए सब्सटेंस मिलते हैं। एक भी मिल सकता है और एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। और इन रिएक्शन को केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इन सबको हम क्या बोलेंगे, ये केमिकल रिएक्शन हो चुकी है यहाँ पे, है ना। सेकेंड आपका आता है रस्टिंग। क्या आता है, रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे रस्टिंग आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, क्या होगा, आयरन का एक पीस। लेट अस गेट ब्रेक टू रस्टिंग। फिर से हम रस्टिंग पे आते हैं। दिस इज वन चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल। मतलब कि आपको लोहे का जो यूज है आयरन का आप बहुत ज्यादा करते हो, और उसमें थोड़ा सा भी अगर आपने ऑक्सीजन या फिर H2O की प्रोसेस हो जाती है तो उस पर क्या आ जाता है, रस्टिंग आ जाता है ना। तो द मॉनेटरी लूज ड्यू टू रस्टिंग इन हब, मतलब इज यूज। क्या होता है कि जब ये रस्टिंग हो जाती है तो प्रॉपर जो आपका लोहा था, आयरन था, उसकी जो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है ना, वो ऊपर से जो होता है वो खराब होने लगता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के साथ में आप इस रस्टिंग को बता सकते हो। क्या रखा आपने, आयरन को अपन इससे Fe से शो करते हैं, आयरन प्लस क्या करा, खुले में रखिए तो गैस में क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगी प्लस H2O, थोड़ी सी नमी, ऊपर से पानी नहीं डालना। ऐसे भी बाहर रखोगे, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, बारिश में भी क्या हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सी नमी बनी रहती है। अगर आपकी सर्दी आ जाती है तो सर्दी में भी रोज गिरती है, तो वो उसी से उसको वाटर मिल जाता है। तो इससे क्या बनेगा, आपका रस्ट बनेगा, Fe2O3, है ना, रस्ट आपका बनेगा। आयरन ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। मतलब कि रस्टिंग के लिए आपको ऑक्सीजन और पानी दोनों का होना जरूरी है। इनफैक्ट इफ द कनेक्ट ऑफ मॉइस्चर इज एयर इज हाई वाई विच मीन्स इट इज मोर हमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। अगर आपको पानी मिल जाता है या फिर ज्यादा नमी है तो जो रस्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। एक है आपका गैल्वेनीकरण। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो क्या हम इस रस्टिंग को होने से रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं कि जैसे भी आपके पास आपके घर में कोई भी आयरन की अगर चीजें आई है, जैसे आपके यहाँ पे भी बेंचेस रखे हैं, अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर पेंट कर देते हैं ना। तो इसी पेंट करने की जो प्रोसेस रहती है, या ऊपर से अपन मेनली आपके घर का शटर होगा या लॉक होगा, गेट है, जो भी आपकी आयरन की सामान आते हैं उसके ऊपर क्या कर देते हैं, अपन पेंट चढ़ा देते हैं। किसी पेंट करने की चीज को क्या बोलते हैं, ऊपर परत चढ़ाने वाली जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। हाउ टू वी प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन contact with oxygen or water or both? One simple way is to apply a coat of paint or grease, है ना, पेंट या फिर ग्रीस का अप्लाई कर दो उसके ऊपर। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब कि आपको ये रस्टिंग कभी भी नहीं होने देगा। अनदर वे टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन, है ना, आयरन और क्रोमियम, इन सब के ऊपर भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, गैल्वेनाइजेशन। Galvanization, okay. The iron pipes we use in our homes to carry water or galvanized to prevent rusting, है ना। उसके ऊपर भी अपन जो भी हमारे घर में चीजें पाइप वगैरह यूज आते हैं, हम सबको क्या करते हैं, ऐसे ही प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन, है ना। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इन क्लास 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal can't be seen clearly. However, large crystal to pure substance can be formed from their solution. The process is called the crystallization. It is an example of a physical changes. मतलब crystallization कैसे, जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था
कि जब भी हम सी वाटर लाते हैं, सी वाटर मतलब कि समुद्र का पानी, वो बहुत ज्यादा खारा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा रहता है, नमक। तो जब सॉल्ट से नमक अपन बाहर निकालते हैं तो अपन कैसे करते हैं? इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब कि उसको वाष्प के द्वारा अपन पानी को उड़ा देते हैं गर्म करके, और बचा हुआ जो रहता है वो क्या रहता है? सॉल्ट रहता है ना। तो उसके जो क्रिस्टल रहते हैं सॉल्ट के, वो भी अपने को क्लियरली दिखने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल को अपन अलग करना है, और ये एक तरीके का कौन सा चेंजेस है? फिजिकल चेंजेस है। आपको एक और एक्टिविटीज दे रखी है इसी के लिए, क्रिस्टल्स को अलग करना है। कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल को अलग करने वाले कुछ पाउडर आपको कॉपर सल्फेट का लेना है, और उसके अंदर क्या रखना है? वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और फिर उसको मिलाना है, और फिर आप थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट करने के लिए रखना है। फिर आप देखेंगे कि क्या वो क्रिस्टल जो थे सल्फ्यूरिक एसिड के, वो एज इट इज दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे, फिर थोड़ी देर के लिए रख दो। तो इस तरीके से आपको जब उसको अनडिस्टर्ब आप रख दोगे तो आपको जो क्रिस्टल है वो अच्छे से शो होने लगेंगे। ओके, दिस इज चैप्टर 6 चैप्टर इज कंप्लीट। तो आपने क्या क्या देखा है? फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में सारे रिएक्शंस भी आपको पढ़ना है और याद करना है। फिर आपने रस्टिंग देखा, फिर गैल्वेनाइजेशन एंड फिर क्रिस्टलाइजेशन। ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।